तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है और इस वीडियो में आप इस कोट की कटिंग सीखने वाले हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में इसके पैटर्न बनाना, कपड़े पर चिपकाने के बाद कपड़ा काटना और सभी को आपस में जोड़ना, ऐसी छोटी छोटी बातें सिखाने वाले हैं। अब वैसे तो हम इस तरह के कोट की कटिंग एक बार पहले भी साझा कर चुके हैं, लेकिन ये वाला कोट इसलिए भी थोड़ा सा खास हो जाता है क्योंकि इसमें हमने दो अलग अलग फैब्रिक को आपस में जोड़ करके दिखाया है और बस यही टेक्निक आपको समझनी है। तो आइए फ्यूज पेपर पर कटिंग करना शुरू करते हैं। ये हमने सेंटर पॉइंट बनाया है, यानी कि हम जो भी काम करेंगे वो इस पॉइंट से इस तरफ करने वाले हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमने यहाँ से कान निकालने के लिए लाइन खींच ली है। सबसे पहले हमने 24 इंच पर शोल्डर लाइन के लिए निशान लगाया है। इसका मतलब ये है कि हमने कोट की कुल लंबाई 24 इंच ली है। फिर 3 इंच दूर गले की गहराई के लिए तो 7 इंच आर्म होल के लिए निशान लगाया है। इन सभी से होते हुए हम लाइंस इसलिए खींच रहे हैं ताकि आगे की कटिंग और मार्किंग के लिए हमें आसानी हो। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा फ्यूज पेपर इस तरफ से एक जैसा या एक समान ना होकर के ऊंचा नीचा है। इसके ऊपर मार्किंग और कटिंग सिखाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपके पास भी इस तरह का कटा फटा बचा हुआ फ्यूज पेपर पड़ा है तो आप किस तरह से उसका प्रयोग बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये हमने वीडियो में दिखाया है। अब क्योंकि ये वाला हिस्सा तो आप आगे के पार्ट में देखेंगे, वीडियो में आगे देखेंगे कि काट करके निकाल दिया जाएगा, इसलिए केवल इस हिस्से पर लाइन खींचकर स्ट्रेट कर लेंगे। अब बीच वाली लाइन के ऊपर पहला निशान सेंटर से 4 इंच की दूरी पर और दूसरा निशान 2.5 इंच की दूरी पर इसलिए लगाया है क्योंकि इस पॉइंट तक हम गले की गोलाई देंगे और फिर उस गोलाई के ऊपर हम कोट में अलग से कॉलर भी लगाएंगे। जबकि ये जो 2.5 इंच वाला पॉइंट है, यहाँ से हम फैब्रिक को पीछे की तरफ मोड़कर इस तरह से लपेल तैयार करने वाले हैं। इस 2.5 इंच को बहुत कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी लाइन से 7 इंच दूर एक और निशान हमने और लगा दिया है। आमतौर पर हम जब भी पैटर्न बनाते हैं तो केवल 2 लाइंस खींचते हैं, शोल्डर लाइन और चेस्ट लाइन, लेकिन आज हमने बीच में लाइन भी खींची है और इससे ये फायदा होगा कि हम गले की गोलाई और लपेल बनाने जैसे काम बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। इस पॉइंट से होते हुए दोनों लाइंस को मिलाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइंस खींचेंगे। अब सेंटर लाइन यानी यहाँ से 11 इंच दूर एक निशान लगाया है। कारण समझिए, देखिए ये जो कोट हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, इसमें ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो हिप के मुकाबले अंदर की तरफ बढ़ता हुआ लिया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी पा रहे होंगे। जबकि यहाँ से 10 इंच दूर हिप साइज 40 के लिए निशान लगा रहे हैं। साथ ही गले की गोलाई भी दे देंगे। हमने यहाँ 9 इंच शोल्डर के लिए निशान लगाया है और आर्म होल की गोलाई के लिए लाइन को तिरछा खींचा है। अब इससे पहले कि हम आर्म होल की गोलाई दें, आइए शोल्डर को 1 इंच डाउन भी कर लेते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। अब आगे बढ़कर आर्म होल की गोलाई देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इस लाइन के बीच से हम गोलाई देना शुरू करते हैं। वैसे आर्म होल को गोलाई देने का हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरीका होता है। आप यहाँ से भी गोलाई दे सकते हैं या फिर इस लाइन को तिरछा खींचने की जगह आप सीधा भी रख सकते हैं और फिर इस पॉइंट से 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ घूमते हुए आप गोलाई दे सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरह से गोलाई दे दीजिएगा। अब चेस्ट लाइन और हिप लाइन दोनों को ही शेप स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। साथ ही दोनों पॉइंट्स पर 1-1 इंच का मार्जिन लेने के बाद शेप स्केल की सहायता से इस लाइन को भी पूरा बना लेंगे। अब क्योंकि इस कोट को बनाने में हम 2 तरह के फैब्रिक का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने चेस्ट लाइन से इस तरफ 2 इंच और इस तरफ 8 इंच पर निशान लगाया है। वैसे ये दूरी कोई फिक्स नहीं है, आप जितना भी दूसरा कपड़ा मिक्स करना चाहते हैं उतनी डिस्टेंस से कम या ज्यादा मार्क कर सकते हैं। अब हमारा पैटर्न लगभग तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को हटाने से पहले हमने आपकी सुविधा के लिए इस फ्यूज पेपर पर मेजरमेंट भी लिख दिया है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। 24 इंच कोट की लंबाई, 3 इंच गले की ये वाली गहराई है, 7 इंच पर हमने आर्म होल बनाने के लिए चेस्ट लाइन खींची है, 4 इंच गले की गोलाई या कह लीजिए गहराई के लिए मार्क किया है, तो वहीं 2.5 इंच से हम कपड़े को मोड़कर लपेल बनाने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी लपेल नामक शब्द का यूज 2-3 बार किया है, तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि एक कोट में जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है यानी कि ये, इसी को लपेल बोला जाता है। कॉलर लाइन से 7 इंच दूर कॉलर की गहराई के लिए निशान लगाया है, तो वहीं सेंटर से 9 इंच दूर हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया है। 1 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद 11 इंच चेस्ट लाइन के लिए और 1 इंच मार्जिन लेते हुए मार्क किया है। 2 इंच इस तरफ से और 15 इंच इस तरफ से डाउन किया है। इस कोने पर भी हमने गोलाई देने के लिए मार्किंग की है।
आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्ट्रेट या पॉइंटेड बोल सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं। आइए अब इन सभी पॉइंट से होते हुए धीरे धीरे और बहुत ही सावधानी से कटिंग करना शुरू करते हैं और एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को हटाकर फाइनल पैटर्न तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने एक एक करके सभी जगह से एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को काट करके अलग कर दिया है। साथ ही हमने पैटर्न को इस लाइन से काटकर 2 हिस्सों में भी बांट लिया है। आइए अब बैक साइड की कटिंग करते हैं और हमेशा की तरह ही हमने इसके लिए अभी तैयार किए गए फ्रंट पार्ट को पहले से डबल लेयर में रखे हुए फ्यूज पेपर के ऊपर रख दिया है। ये फ्यूज पेपर भी हमारा बचा कुचा फ्यूज पेपर है। तो पिछला हिस्सा हमने यहाँ पर केवल 1 इंच बढ़ता हुआ दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। अब बैक साइड में शोल्डर के लिए हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया है। फिर इस पॉइंट से होते हुए यहाँ तक हमने आर्म होल को गोलाई भी दे दी है। अगले और पिछले आर्म होल की इस गोलाई के बीच हमने लगभग 0.25 इंच का मार्जिन लिया है। आप चाहें तो इसे आधे से 1 इंच के बीच में रख सकते हैं। अब पिछले गले की चौड़ाई 3 इंच और गहराई 2.5 इंच रखी है। अब यहाँ भी एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को काटकर निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अगले और पिछले पार्ट के लिए पैटर्न तैयार। आइए फ्यूज पेपर के सभी टुकड़ों को एक साथ रखकर आपको दिखाते हैं कि हमारा कोट कहां तक पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पैटर्न है वो कपड़े पर चिपकाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने वेलवेट फैब्रिक लिया है और फ्रंट पार्ट के जिस हिस्से में हमें ये फैब्रिक चाहिए वो हिस्सा इस वेलवेट फैब्रिक के बैक साइड में रखकर यानी कि पिछली तरफ रखकर प्रेस करते हुए उसको फिक्स कर लेंगे। सामने के एक हिस्से को चिपकाने के बाद अब दूसरी साइड के ऊपरी हिस्से को भी इस कपड़े पर चिपका लेंगे ताकि हमारी ये दोनों साइड तैयार हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद हमने अपने दोनों ही टुकड़ों को बड़े कपड़े से काटकर अलग कर लिया है। अब क्योंकि हमें ये हिस्सा भी तैयार करना है इसलिए प्लेन वेलवेट फैब्रिक के ऊपर हमने इस पार्ट को भी चिपका दिया है। काट छाट करने के बाद आप देख सकते हैं कि सामने की एक साइड हमने तैयार कर ली है। ऐसे ही हम सामने की दूसरी साइड भी तैयार कर लेंगे। अब बैक साइड में हमने केवल प्लेन फैब्रिक का ही प्रयोग किया है इसलिए बैक साइड के पैटर्न को प्लेन फैब्रिक पर रखकर हमने कटिंग करते हुए अपने सभी हिस्सों को तैयार कर लिया है। लुक बढ़ाने के लिए हमने इतने हिस्से में वेलवेट लगाया है। आइए अब इसे बनाने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने फिर से बचे हुए फ्यूज पेपर से एक टुकड़ा लेकर फ्रंट पैटर्न के ऊपर रखा है और इस तरह की शेप देते हुए मार्क करना शुरू कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद अब बारी है एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को हटाने की। इसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाकर नाप तोल करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये हिस्सा हमने अंदर की तरफ लगाने के लिए बनाया है और ये अंदर की तरफ ही दब जाएगा। और क्योंकि हमने एक साथ 2 लेयर्स में काटा है इसलिए ये दोनों साइड के लिए एक जैसे ही हमें कटकर मिल गए हैं। आइए फ्यूज पेपर के सभी टुकड़ों को अब चलते हैं आगे और कोट की इनर साइड यानी कि यहाँ पर चिपकाने के लिए बनाए गए फ्यूज पेपर को प्लेन वेलवेट के ऊपर रखते हुए पहले तो प्रेस से फिक्स कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा वेलवेट को काट लेंगे। अब बारी है इन सभी के लिए लाइनिंग या फिर हिंदी में कहें तो अस्तर बनाने की। सामने की तरफ जो दोनों परतें हैं उनके लिए हम केवल उतने हिस्से के लिए अस्तर बनाएंगे जितना कि इस स्ट्रिप को लगाने के बाद बच जाता है। यानी कि पहले हम अंदर की तरफ ये वाली स्ट्रिप लगाएंगे और जो हिस्सा बच जाएगा केवल उतने हिस्से के लिए हम अस्तर बनाएंगे। फ्रंट पार्ट तैयार करने के बाद अब बारी है पिछले हिस्से के लिए अस्तर तैयार करने की। दोनों ही लेयर्स को हमने बीच से मोड़कर 2 परतों में रखा हुआ है यानी कि ये वाली अस्तर वाली लेयर और जो हमारा कपड़ा है वो दोनों ही डबल लेयर में रखे हुए हैं। और फिर वेलवेट वाली परत के हिसाब से ही हम लाइनिंग को भी काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि पिछली परत के लिए हमने काफी सफाई से अस्तर को काट लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अस्तर के ऊपर इस कोट की स्लीव की कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। स्लीव की लंबाई के लिए पहला निशान 21.5 पर लगाया है। अब स्लीव की अंदर वाली साइड यानी कि ये वाली साइड को 3 इंच डाउन करेंगे और उससे होते हुए एक लाइन खींच लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई जो कि हमने 19 इंच ली है उसका आधा यानी 9.5 इंच इस पॉइंट से यहाँ तक तिरछी लंबाई खींचेंगे। तो वहीं कलाई की गोलाई जो कि हमारी 10 है उसके लिए हमने उसका आधा 5 इंच लिया है। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और आर्म होल के साथ इस स्लीव को सेट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक गोलाई दे दें। सभी तरफ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको काट करके अब हम निकालने वाले हैं। इसके बाद स्लीव के इस सिरे को 1 इंच डाउन भी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव के अस्तर की कटिंग पूरी कर ली है। फिर अस्तर को ही जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखेंगे और कपड़े को भी अस्तर के आकार में काट लेंगे। इतना करने के बाद आइए अब मशीन पर चलते हैं जहां पर हम इन सभी पार्ट्स को आपस में सिलेंगे। और अब क्योंकि आगे का जो भी काम है उसमें बोल करके समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इसलिए अब आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी